अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। दिसंबर की 17 तारीख है, आज 2020 सन है। और मैं आपको बताऊं कि आजकल कुछ वीडियोस में मैं डेट बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि आपको पता चले कि भारत कितने मकरू तरीके से पूरे खत्ते के अमन को उसने ख़राब करके रखा हुआ है। कल भी 2 पाकिस्तान फ़ौज के सिपाही जो है वो शहीद हुए, उन्होंने जाम शहादत नोश किया। और रोज़ अपना एक इसने बदअमनी फैलाई हुई है हर जगह। कभी ये पाकिस्तान में घुस के दहशतगर्दी करता है, कभी ये पाकिस्तान LOC वायलेशन करता है, कभी ये सिविलियंस के इलाकों में फायरिंग शुरू कर देता है। उसको चैन नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितनी अमन की कोशिशें उनको सेबोटाज करना चाहता है, क्योंकि इसको सुकून नहीं हो रहा। अब ये चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कोई ना कोई खटपट रहे। ये वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर और अब खुद अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हो रहा है। अब ज़ाहिरी बात है कि कश्मीर में जो वक्फे वक्फे से लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये फायरिंग कर रहा है, वो कशीदगी बढ़ती है, उससे हर वक्त ये हाई अलर्ट पर रखता है और ये चाहता है कि लोग कहें कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। हालत ये है कि भारत ने 2014 से लेकर 2019 तक, मैं आपको बताऊँ, इसके दौरान 9215 मरतबा जंग बंदी की या सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। कितनी बार? 9215 दफ़ा। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। और इसके नतीजे में 1403 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक। रवां साल में भारत ने सिर्फ इस साल में 1595 मरतबा जो है मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी कल ही ऐसे वाक़े पे पाक फौज के जवान शहीद हुए जो मैंने आपको बताया। जैसे पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय जारियत का जो जवाब है वो हमेशा एक बड़े सस्टेन तरीके से दिया। एक तो पाकिस्तान कोशिश करता है कि कोई सिविलियन ना टारगेट हो, सिर्फ फौजी जो है निशाना बने। और दूसरा ये कि अंधाधुंध नहीं करनी ताकि कोई बेगुनाह उसमें जो है वो ना मारा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान एक रेस्ट्रेंट इसलिए शो करता है कि एक फ्लैश पॉइंट है ये कश्मीर जो है 2 न्यूक्लियर ताकतों के बीच में, और वो उस लेवल तक ना पहुंच सके कि जब पूरे खित्ते और पूरी दुनिया की जो सलामती है उसको खतरा दरपेश हो जाए। पाकिस्तान ने हमेशा इस मामले में बहुत ही तदब्बर का और सब्र का मुजाहरा किया है, जिसकी दाद जितनी भी दे वो कम है। अच्छा, अब गुज़िश्ता 1 महीने से LOC के ऊपर फायरिंग में बड़ी शिद्दत आ गई है और बड़ी तवातर से हो रही है। क्यों? उसकी एक वजह जो है भारत के अंदरूनी हालात हैं। अंदरूनी तौर पर इंडिया को इतने मसाइल हो रहे हैं, इतने मसाइल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जब से किसानों ने वहाँ पे दिल्ली का मुहासरा किया हुआ है, तो वो उनकी अटेंशन जो है डाइवर्ट करना चाहता है। वो चाहता है LOC पे कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठाटू हो जाए और उसे सारे लोग डिस्पर्स होंगे कि जी जंग छिड़ गई इंडिया पाकिस्तान की, तो ये अभी मसले ख़त्म करो, बाद में लड़ लेंगे। मोदी की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है उसकी तो इन किसानों ने, मासूम और निहत्ते किसानों ने नींदें उड़ा के रख दी हैं। वैसे ये मैं आपको बता दूँ, मोदी को भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान जो है वो उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए बड़े आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, और जिस दिन वो चाहेगा उसको अपनी औकात उसका बता देंगे। लेकिन इस वक्त तो वो एक्चुअली हिंदुस्तानियों के साथ, इंडियंस के साथ ज्यादती कर रहा है और जुल्म कर रहा है जो ये सब कुछ कर रहा है। LOC पे आप देख लें कि एक साल में कितनी बारी हो चुका। इन आदाद शुमार के बावजूद पाकिस्तान जो है वो अमन और मुसालत का रास्ता इख्तियार किए हुए है। और अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को चाहिए कि जनूबी एशिया और दुनिया के हर फोरम पर जाके वो भारत के ख़िलाफ़ जो डोजियर बनाई है वो पेश करे। भारत के जितने भी जो उसकी वायलेशंस हैं वो सबको पेश करे। जितना रिकॉर्ड हमारे पास है, कुलभूषण यादव से लेकर पता नहीं कितने कितने लोग जो हमारी गिरफ्त में, हम उनके इंटरव्यूज़ वगैरह वो पेश करें वहाँ पे, ताकि दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा जो है वो बेनकाब हो, मकरू चेहरा जो है वो बेनकाब हो। अब देखें ना, ये कैसा दुश्मन है कि कभी पाकिस्तान दुश्मनी का हाथ से दामन नहीं छोड़ता, जो मर्जी हो जाए। अफगानिस्तान में करता रहता है, मशरिक़ वस्ता में ये करता है, जनूब एशिया में, हर जगह पे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है इसने एक महाज हर वक्त गर्म किया होता है। इसको जो मर्जी करो, इसके बगल में छुरी मुंह में राम राम, बगल में छुरी मुंह में राम राम। हम तो भाई हैं, हम तो ये, हम तो छोटे भाई, बड़े भाई, ये वो, लेकिन पीछे से छुरे घोंप रहा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत का जो आर्मी चीफ है उनका जो हालिया दौरा है सऊदी अरेबिया का, वो भारत और सऊदीया के दरमियान डेफिनेट एक फ़ौजी ताउन अब बढ़ेगा। और बल्कि सऊदी फ़ौजियों को तरबियत देने के लिए अब इंडियंस आएंगे वहाँ पे, और भारतीय फ़ौजी जो हैं वो भी सऊदी अरेबिया के अंदर तरबियत हासिल करेंगे। वो जो जॉइंट फोर्सेस हैं, ख़ासतौर नेटो की फोर्सेस वहाँ पे हैं और अमेरिकन फोर्सेस हैं,
उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे तो उनकी भी बेहतरी है, फ़ायदा है उनके लिए। भारत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह खलीजी ममालिक में पाकिस्तान का असर रसूख जो है उसको ख़त्म कर दो। अब पाकिस्तान में ऐसे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं कि जो भारत को हेल्प कर रहे हैं। किस तरह से? अब 3.25 महीने हो गए यूएई में हमारा सफ़ीर ही नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हमारा इतना करीबी दोस्त है, एक करीबी मुल्क है, वहाँ पे जब हम 3-3 महीने 3.5 महीने अगर हम सफ़ीर रखते ही नहीं, नॉमिनेट भी नहीं करते, तो इसका मतलब है हम कितने कोई हमारे आंखें खुली हुई हैं और हमारे एंटने खड़े हैं कि क्या हो रहा है खलीज के अंदर। इसका यानी ये तो वो ममालिक हैं, वो पोस्ट हैं, या तो घाना हो ना कोई रोडेशिया हो, कोई ऐसा मुल्क हो कि आदमी क्या कि जी सोच रहे हैं किसको भेजें, क्योंकि कोई एम्बेसडर वहाँ पे जाने नहीं चाहता, कि मिडल ईस्ट है, सऊदी अरेबिया है, गल्फ, यूएई है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, यूके है, यूएस है, बेल्जियम है, हॉलैंड है, फ्रांस। इन जगहों पे तो पहले से तय होना चाहिए कि ये रिटायर हो रहा है एम्बेसडर, अब इसकी जगह इसको एम्बेसडर जाना है, ताकि उसके आने से एक हफ्ता पहले ये जाए और उससे चार्ज भी ले एक हफ्ते में और समझे पूरा, और एक दिन का गैप भी नहीं पड़ना चाहिए हमारी पोस्ट में, और हम वो डाल रहे हैं। और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? भारत को। फ़ायदा किसको हो रहा है? भारत को। क्यों? वो वहाँ पे गैप्स को प्लग इन कर रहा है। अब इंडिया तो पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह अरब ममालिक के अंदर पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो ताल्लुक देरीना बन के रह जाए, पुराना कोई माजी की याद माजी बन के रह जाए। और वो ख़ास तौर पे आप देखें कि अरब दुनिया में लिबिया, उर्दन, शाम, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर और ओमान से सबसे अस्करी ताउन कर रहा है। को होश आ रहा है किसी को यहाँ पे इस बात का? हमें इसका नहीं पता चल रहा। हमें क्यों नहीं पता चल रहा? हम क्यों अखबारों से पढ़ रहे हैं, हम क्यों टीवी से सुन रहे हैं, हम क्यों वेबसाइट से देख रहे हैं? हमारी एम्बसीज क्या कर रही हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, इसके बारे में कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अब ये एक अलग बात है कि अरबों को भी एक बात सोचनी चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज का जो जवान है वो जज्बा ईमानी से सरशार है, और वो जब मक्का मदीने का दिफा करता है तो वो अपना मजहबी फरीज़ा समझ के करता है, कोई पेरोल की वजह से नहीं करता, कोई तनख्वाह या 2 टकों की वजह से अपनी जान देने को नहीं कुर्बान वहाँ पे, वो शहादत के जज्बे की वजह से वो करता है। ये खलीजी रियासतों को भी ये बात समझनी होगी। इंडियन आर्मी चीफ का जो दूसरा बड़ा हदफ है वो है कि खलीजी ममालिक को भारत की मंडी में कन्वर्ट करें। ख़ासतौर भारत जो असला बना रहा है या छोटे लेवल का असला बना रहा है उसके लिए उसको वो मंडी में कन्वर्ट करें और वहाँ से वो बड़ी तादाद में फॉरेन एक्सचेंज लेके आ सके। इस सिलसिले में उनका जो एक क्रूज़ मिज़ाइल है, क्रूज़ मिज़ाइल सिस्टम वो बड़ा अहम है, वो उसको बहुत सीरियसली बेचना चाह रहे हैं वहाँ पे। इंडिया ने एक खासा महंगा ये क्रूज़ सिस्टम जो है रशियन टेक्नोलॉजी के साथ ये बनाया था, और ये क्या कहते हैं कि सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल है ये, और इस ज़मीन से ज़मीन तक ये हदफ को निशाना बनाता है, और इसकी रेंज 800 किलोमीटर्स है, और खलीज का अर्ज़ 350 किलोमीटर है, यानी उसकी जो डेप्थ है। तो इंडिया ज़मीन से आसमान में 40 किलोमीटर मारने वाला आकाश मिसाइल वो भी उनको बेचना चाह रहा है। तो बहुत बड़ी मंडी है उनके लिए अगर वो उसको कोशिश करके कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने अभी तक अपने लिए उसको नहीं किया, ना शाहीन के लिए, ना हातफ के लिए, ना बदर के लिए, ना किसी और मिसाइल के लिए। हमें खलीजी ममालिक से वाज़े ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रॉपर हिकमत अमली करनी पड़ेगी। फॉर ग्रांटेड नहीं हम ले सकते, ना हमें किसी के लिए फॉर ग्रांटेड होना है, ना हमने किसी और को फॉर ग्रांटेड लेना है। ये 2 वे ट्रैफिक होता है। हम जिसको मर्जी हम ब्लेम कर लें, हम जो मर्जी हम कह दें कि जी फलां जिम्मेदार फलां जिम्मेदार, असल इलाज तो हमने खुद करना है अपने मर्ज का। और हमारा मर्ज ये है कि हमारे करीब लोग आते नहीं, हमसे दूर ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें ये भी बैठ के सोचना है कि यार हम कौन सा काम सही नहीं कर रहे या कौन सा काम हम गलत कर रहे हैं कि हमारे दोस्त जो है वो हमारे बदतरीन दुश्मनों के साथ इत्तेहादी बन रहे हैं। ऐसी कौन सी बात हम कर रहे हैं? हमें अपने गिरबान के अंदर भी झांकना होगा, क्योंकि हर जंग, हर बुरान, हर आफत, हर मुसीबत और हर मुआशी मसले में ये खलीजी ममालिक हमारे साथ खड़े रहे। ऐसी क्या बात हुई कि यकायक काया पलट गई? मेरा तो ये ख्याल है कि दोस्त को बेहतर दोस्त बनाने में हमें मेहनत करनी चाहिए। दोस्त को दुश्मन बनाने में हमें बिल्कुल जो है इसके ऊपर डटाई नहीं दिखानी चाहिए। और आज ही फॉरेन ऑफिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को हंगामी तौर पे इसको नोटिस लेना है। और इन अब गए हुए हैं शाह महमूद कुरैशी, 2 दिन के दौरे पे गए तो हैं, लेकिन 2 दिन का दौरा अब काफ़ी नहीं है। हमें बाकायदा वहाँ पे मल्टीपल ट्रिप्स करने हैं, हमें मल्टीपल टीयर्स के ट्रिप्स करने हैं,
हमें पीपल्स टू पीपल्स प्रोग्राम भी इनिशिएट करने हैं, हमें वहाँ पे डिफरेंट ट्रेड वालों को भेजना है, चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह के भी एक्सचेंज कराने हैं, और ख़ास तौर पे अपने सफारत खानों को पाबंद करना है कि वहाँ पे हमें परफॉर्मेंस दे सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूर है कि हम पहले अपने सफ़ीर तो लगा लें, सफ़ीर ही नहीं तो सफारतकारी हमने क्या करनी। इससे हमें हमारा एटीट्यूड पता चलता है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।